हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग लॉस ऑन प्रॉफिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले 36 तक हो चुका था, आज 37 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। राजेंद्र ने अपने घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रम ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कुछ नहीं करना, एकदम इजी वे बनाना। आप लोग भी सोचिएगा, वाह क्या मस्त ट्रिक है। ठीक है, देखिए पहले लिख लीजिए परसेंटेज को। 5% हानि, 5% हानि, उसके बाद यहाँ दिया है 7% लाभ। और अधिक कम बेसी ज़्यादा, ये सब जितना आता है अधिक कम ज़्यादा, ये सब जितना आएगा ना सब अंतर को दर्शाएगा। अधिक कम जब भी आएगा, अधिक कम क्या चीज़ को दर्शाएगा? अंतर को। ठीक है, अंतर को दर्शाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। अंतर तो मतलब इन दोनों विक्रयमूल्य का अंतर कितना रुपये है? 27 रुपये। देखिए अंतर, ये दोनों का भी अंतर करेंगे। अंतर कितना? हम क्या बोले, लाभ और हानि। जब लाभ या हानि जब दोनों अलग अलग मिलेगा ना तो अंतर के लिए ऐड करेंगे, और जब एक जैसा रहेगा तो अंतर के लिए माइनस करेंगे। पिछला वीडियो में ही बता चुका, एकदम पिछला वीडियो जाइए, इसके पिछला वीडियो 36-35 नंबर जो क्वेश्चन चला उसी में। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 7, 5, 12। ठीक है, याद रखिएगा जब लाभ हानि अलग अलग नजर आए तो अंतर के लिए जोड़ दीजिएगा, और एक ही जैसा रहे तब अंतर के माइनस कीजिएगा। अंतर बराबर दिया हुआ 27। ठीक है, 12% बराबर 27। तो सीपी निकालने के लिए 100%, सीपी 100% लोग जानते हैं, सीपी 100% होता है। बस तो और क्या कर दीजिए, 27 गुने 100 बटा 12। 4 से 25 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से 9 बार में। 25 नामे 225, 25 नामे 225। वाह, आ गया। कहाँ नहीं आया समझ में, बोलिए तो। कोई बोल सकते हैं कि समझ में नहीं आया सर? ठीक है, ऐसा ही बनेगा एकदम ये क्वेश्चन। देखिए सीरियल बाय सीरियल वैसा ही क्वेश्चन आप देखते जाइए और बनाते जाइए, एकदम हूबहू बनेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। लीजिए 38 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है एकदम। जहाँ दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। चलिए 37 हो चुका, अब 38 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 38 भी वैसा ही है एकदम, कुछ नहीं है। पहले परसेंटेज को लिख लीजिए, 12.5% लाभ, लाभ को लाभ लिखिए, और 5% हानि, 5% हानि। तो विक्रयमूल्य 9.80 कम रुपए होता है तो वस्तु क्रय में। बस तो इसका भी देख लीजिए अंतर, वही चीज़ है। जितना रुपये कम तो इसका भी कितना अंतर है? 12/17, 17.5 बराबर दिया है 9.80। तो 100 बराबर कितना? बस तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, आ जाएगा 9.80 गुने 100 बटा 7.5। इसको पॉइंट उड़ाएंगे, 1 0 नीचे, इसको पॉइंट उड़ाएंगे 2 0 नीचे। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए 5 से, 5 तिया 15, इधर 2 5 25, बस यही चीज़ ना। इतने आएगा ना, 35 बार में जाएगा, 5 दूगने 10। अब इसको 35 बार में काटेंगे ना, इसको जब 35 बार में ये कट जाएगा पूरी 5 से, ये 35 बार में नहीं चलिए, काट से 5 से काट ही लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इधर हो गया कितना बचा? 4, 5 नामे 45, इधर बचा 3, इधर 5 छुके 30। ठीक है, 5 7 35। अब 7 से, 7 दूगने 14, 7 दूगने 14, और कितना बचा? 5, 7 8 56। तो 28 गुने 2, तो कितना? 28 दूगने 56। 56 रुपया मेरा क्या हुआ? क्रय मूल्य। 56 रुपया मेरा हुआ क्रय मूल्य। कहाँ नहीं आया समझ में, पहले बताइए तो। एकदम समझ में आएगा। ठीक है, और अगला वीडियो ऐसे देखते रहिए एकदम, और शुरू से अंत तक देखिएगा, उसके बाद हमको बोलिएगा समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसा ही है 39 भी। किस
उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका 5% लाभ, 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने पर 8 रुपया अधिक मिलता है। तो इसका अंतर कितना हो गया 10, 10 बराबर 8। तो 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना 8 गुने 100 बट्टा 10 क्रॉस मल्टीपल 1 0, तो 80 रुपये, 80 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। बोलिए तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, झूठ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए देखते रहिए, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, 39 हो गया। अब 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर भी वैसा ही है, तो कुछ नहीं है, बनाइए ना, एकदम बन जाएगा आप लोग से। तो बुड़बक लड़का सब ये क्वेश्चन बनाता है, आप लोग तो हमको लगता है बहुत तेज है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना 15 रुपये अधिक प्राप्त होता। लीजिए 5% लाभ पर 5% हानि की तुलना में बेचने पर 15 रुपया अधिक प्राप्त होता। ये दोनों का कितना हो गया अंतर, 10, 10 बराबर दिया है 15, तो 100 बराबर कितना, 100 बराबर कितना 150, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 150 आ जाएगा। क्रॉस में इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। ठीक है, या फिर इधर से देखिए इसकी ये 10 गुना है, तो इसको भी आपस में 10 गुना कर दीजिए, 150 हो गया। आगे समझ में ना, इसका इधर 10 गुना देखें ना, इधर इसका 10 का 100, 10 गुना हुआ, इधर इसका 10 गुना कर दीजिए। ठीक है, या फिर इधर से भी देखते हैं ये 1.5 गुना, तो इसका भी 1.5 गुना कर दीजिए। किसो भी कितना गुना है देखना, आपको लिखना है आंसर, और क्या। आ रहा है समझ में ना, एकदम कुछ नहीं है, एकदम इजी वे समझ में आया। खाली पूरा वीडियो देखते रहे। सब्सक्राइब करने नहीं भूलिए, आप लोग भूल गए होंगे सब्सक्राइब करने। देखिए तो लाल बटन जो है उसको दबाइए, बढ़िया से सब्सक्राइब हो जाएगा, और घंटा को जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 नीचे है थोड़ा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलता। दोनों लाभ दिया है, पहला लाभ दिया है 20% लाभ, पहला लाभ दिया है 20% लाभ, और दूसरा दिया है 25% लाभ, 25% लाभ पर बेचे तो 35 रुपये अधिक मिलता, 35 रुपये अधिक मिलता। देखिए दोनों लाभ है तो अंतर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5% बराबर दिया है 35, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर देखिए कितना है 7 गुना है ना, हम जैसे बोले, तो इसको भी इधर 7 गुना कर दीजिए ना, 7 गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये 700। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 700। कहाँ नहीं आया समझ में आप लोग को, ये बताइए। एकदम आएगा, जरूर आएगा, ऐसा ट्रिक कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखते रहिए, और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, इतना लड़का देख रहे हैं, लाइक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 हो गया। अब चलिए 42 पे आते हैं। 42 में क्वेश्चन पढ़िए तो, 5% तथा 7.5% लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर इतना 1.25 है, तो हीटर का क्रय मूल्य अंतर मतलब अंतर दिया हुआ, इस दोनों का अंतर देख लीजिए। 5% लाभ, एक बार 5% लाभ, एक बार 7.5% लाभ, 7.5% लाभ, दोनों का अंतर कितना 2.5%, 2.5% बराबर दिया 1.25। इधर 100% बराबर कितना हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए ना, 1.25 गुने 100, 1.25 गुने 100 बटा 2.5, ये 1 0 से नीचे गया 100, नीचे 100। ठीक है, ऊपर गया 10, ये 100 से 100 गया 25, चौके 25, 125, तो कितना हो गया 50 रुपया दोस्त क्रय मूल्य उसका हो गया, 50 रुपया क्रय मूल्य। कहाँ नहीं आया समझ में, ये बताइए। 50 रुपया ऑप्शन नंबर 2। बोलिए तो नहीं आया समझ में, खाली क्रॉस मल्टीपल कीजिए और काट दीजिए और आंसर लाइए, कुछ नहीं करना। ठीक है, एकदम बेहिचक पढ़िए और पढ़ते ही रहिए। चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर देखिए तो 43 नंबर, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ, चलिए लिखिए 10% लाभ, 10% लाभ, एकदम बढ़िया से लिखिए, ओ तथा 15% लाभ, तथा 15% लाभ, 15% लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया का, दोनों में अंतर 20 रुपया का, दोनों का विक्रय मूल्य बताइए। दोनों का विक्रय मूल्य, पहले तो हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालने के लिए क्या पता है, दोनों का अंतर कितना, अंतर 5 का अंतर, क्योंकि दोनों लाभ है। इधर दिया है 20, तो 100 बराबर कितना हो गया
ये इसके 5 गुना, 5 4 5 20, ये 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना, ये 4 गुना, तो ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा 400। सीपी मेरा हो गया, क्रय मूल्य मेरा हो गया 400। एक बार बोल रहा है 10% लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य पता करने के लिए क्या बोलते हैं, सीधा गुना, परसेंटेज का सीधा गुना लिखिए। तो एक बार आ गया 440 रुपया में बेचा, एक बार 440 रुपया में बेचा, और इधर देखिए एक बार 15% लाभ पर, 15% लाभ, तो सीपी एसपी पता करने के लिए सीधा गुना, एसपी पता करने के लिए सीधा गुना लीजिए। अब काटते 4 5 20, 4 कम 2 6 4 आ गया। दोनों का विक्रय मूल्य, इधर एक बार विक्रय मूल्य, इधर एक बार विक्रय मूल्य 460 और एक बार विक्रय मूल्य 440। तो देख क्या बोल रहा था, विक्रय मूल्य में अंतर 20 रुपया, देखिए तो 20 रुपया है कि नहीं, अंतर 20 रुपया है ना, बस तो आ गया, प्रूव हो रहा है ना कि 400 मेरा सही है। वाह, वेरी गुड, ट्रिक्स सपोर्ट कर रहा है ना। चलिए अच्छा से समझिए, एकदम समझाएंगे और बढ़िया समझाएंगे। चलिए 44 नंबर देखते हैं आप। चलिए 44 भी वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक मेज को 40 रुपये का अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होता, बस तो वही करना है। तो 40 और इधर 30 में बेचा, कितना अंतर, 10 का अंतर, तो क्या दिया है 5% बराबर 10 दिया है। तो क्रय मूल्य पूछा है, 100% निकाल दीजिए ना जी, 100% निकाल दीजिए। 100% ये इसका 2 गुना, इसका ये 2 गुना, इधर से भी इसका 2 गुना कीजिएगा तो 200। वाह, 200 कैसे आ गया, एकदम वेरी गुड, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी आ गया समझ में। इधर से ये लीजिए, देखिए कितना है 20 25 100, 20 गुना, इधर से भी इसको 20 गुना कर सकते हैं, इधर से उतना गुना कीजिए, उधर से उतना गुना होगा, ठीक है एकदम। या फिर क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 1 0 1 0, इधर काटिएगा 2 से 200 आ जाएगा। चलिए आ गया। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, कहाँ नहीं आ रहा समझ में, ये बताइए, एकदम जरा सा धीरे से बता दीजिएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। चलिए उसके बाद बताते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 45 नंबर भी वही क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ तो और क्या। कह रहा है एक वस्तु 960 रुपये का अपेक्षा 1200 रुपया में बेचते हैं, 30% अधिक लाभ होता है। लीजिए दोनों में कितना अधिक, 45%। 45 नंबर 960 की अपेक्षा 1200 रुपये में बेचा, कितना ज़्यादा में बेचा, 240 में ज़्यादा में बेचा, तो 30% बराबर दिया है 240। तो सीपी निकालने के लिए 100%। चलिए इसको गुना कर दीजिए 100 के साथ, अब 30 से भागा दे दीजिए, आ गया ना, इधर क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यही होगा 1 0 3 8 24। तो मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना था 800 रुपये। 800 रुपये मेरा क्रय मूल्य था, 800 रुपये। कहाँ नहीं आ रहा आप लोग को समझ में, बताइए तो जरा सा बताइए, नहीं आ रहा समझ में, उसके बाद देखते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा दोस्त, कह रहा है ना। चलिए 45 हो गया एकदम बढ़िया से, कुछ नहीं करना, इतना ज़्यादा इतना बेचा, इतना परसेंट बड़ा इतना दिया होगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए सीपी निकालने के लिए 100%। अब आते हैं 45 हो गया। अब 46 नंबर क्वेश्चन पे, 46 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार 30 रुपये की अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट का 15% कटौती पर बेचता। देख लेते हैं एक रैकेट को कितना परसेंट, 30 रुपये का था, तो 15% कटौती में बेच रहा है, मतलब 85 रुपये में बेचता, 85% में बेच रहा है। 1 0 1 0 गुना कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 10 से तो काटिएगा मत, भागा देना अच्छा होता है। 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, तो आ गया इतना रुपया में बेचता है, इतना रुपया में बेचता है, इतना रुपया 25.5 रुपया में बेचता है, एसपी बेचता है। अगला बार क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़िए, तो बोला है तथा प्रत्येक रैकेट, मतलब एक रैकेट के साथ इतना रुपए के चिड़िया मुफ्त में देता है, मतलब इतना रुपया में वो क्या किया, मुफ्त में भी 1.5 रुपया दे दिया, तो 1.5 रुपया इसमें माइनस कर दे, 1.5 रुपया इसमें माइनस कर दे, तो हमको ओरिजिनल पता चल जाएगा 24 रुपया। ओरिजिनल मतलब उसका रेट ओरिजिनल 24 रुपया में वो बेचा था, अपना लगा था, मुफ्त में बेचता, फिर भी उसे 20% लाभ होता है। तो प्रति रैकेट का क्रय मूल्य क्या था, एसपी हमको पता है, ओरिजिनल 24 रुपया। हमको सीपी पता करने के लिए, सीपी पता करने के लिए हम क्या बोले थे बाबू, एसपी से सीपी जाएंगे तो उल्टा गुना, तो 24 रुपये एसपी पता है,
20% लाभ 100/120 उल्टा गुना लीजिए, काट दिए 12 दूगने 24, मतलब मेरा सीपी कितना था, सीपी बराबर 20 रुपया, उसका मूल्य था 20 रुपया। कहाँ पर नहीं आया समझाइए हमको, एकदम बढ़िया से समझा दिए। आप लोग को समझ में नहीं आएगा जी, एकदम इतना बढ़िया समझाए। 85% लिया तो इतना रुपया लिया, उसमें इसमें जो है ना, इसमें वो एक मुफ्त फी दिया 1.5 रुपये का, 1.5 रुपया माइनस है तो उसका तो 24 रुपया ओरिजिनल रेट लिया, उससे 1.5 रुपये का दिया, उसको माइनस कर दिया। अब 24 रुपया में 20% लाभ भी वो कमाया, तो उसका मूल्य कितना था, 20 रुपया। एसपी से सीपी जाने के लिए परसेंटेज को उल्टा गुना, बस इतना आप लोग को याद रखना है। और सीपी से एसपी जाने के लिए सीधा गुना, बस ये 2 चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए हम इसको थोड़ा एक लाइन पीछे तरफ है पढ़ देते हैं। 47, 1100 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक साइकिल को 10% बटा देने के बाद एक दुकानदार 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, वो तो छूट देगा किस में, अंकित मूल्य पर 10%। 1100 रुपया का उसका MRP था, 10% छूट दिया, 10% छूट दिया, मतलब वो 90% लिया, तो लिया कितना, देखिए 990 रुपया में वो बेच दिया, 990 रुपया में वो बेच दिया। 990 ये समझ में आ गया, 990 रुपये में बेच दिया। 1100 रुपये अंकित किया था, 10% बटा देने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ भी होता है। इसमें बटा देने के बाद इतना में बेचता है और इसमें 10% का लाभ भी है, 10% लाभ भी है, इतना में बेचता है, 10% लाभ भी है। तो एसपी से हम सीपी पता करने के लिए, सीपी उल्टा गुना, हम क्या बोले अभी बार बार बोल रहे हैं, एसपी सीपी पता करने उल्टा गुना, 10% लाभ तो 100/110। वाह, कहाँ नहीं आया समझ में, ये बताए। 900 रुपया उसका क्रय मूल्य था, 900 रुपया उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। ऐसा आया समझ में, नहीं आया तो और एक विधि से बनाते हैं। देखिए आपको समझा देते हैं। MRP पे देखिए, ये हो गया MRP पे 10% बटा दिया, मतलब 90%। MRP ये हो गया MP मार्केट प्राइस, 10% बटा दिया। और इधर क्या करता है, लाभ किस में होता है, हमेशा देखिएगा CP पे लाभ होता है, CP पे लाभ हुआ तो CP गुने 10% का लाभ बटा 100। अब ये क्या आ गया, ESP, और इसमें भी वो 10% छूट दे दिया, तो ये भी SP और ये भी SP, तो आपस में नहीं बोल सकते कि दोनों बराबर बोल सकते हैं। MP पे वो 10% छूट दे के इतना पर बेच दिया, तो ये SP कहलाया। और CP गुने प्रॉफिट बटा 100 क्या होता है, SP होता है ना, सीधा गुना, CP पे सीधा गुना मतलब SP, तो दोनों हुआ SP, तो आपस में बराबर। इसको भी आप बना सकते हैं। देखिए ये जाएगा 10 बार में, तो कितना हो गया मेरा, CP बराबर 900। कितना अच्छा, ये भी से आप बना सकते हैं, EG से भी आप बराबर बना सकते हैं, बराबर करके, ये डबल मेथड। ठीक है दोस्तों, आप लोग आ रहा है समझ में, एकदम बढ़िया से आएगा, एकदम इजी भी आएगा समझ में, ये मेरा गारंटी है। बट्टा क्या है, बट्टा कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य इतना रुपया है, मतलब 10% छूट देने के बाद इतना में बेचा, 10% छूट देने के बाद इतना में बेचा, मान लीजिए। तो उसका पिछला रेट क्या था, पिछला रेट पता करने के लिए हम बोले थे ना उल्टा गुना। तो चलिए पीछे जाने के लिए उल्टा गुना हम पता करने, तो 1080 गुने 10% छूट दिया ना, 100/90 10%। इसका पिछला रेट हमको ओरिजिनल रेट पता चल जाएगा, उतना रेट था, तो 10% छूट देगी, इतना हो गया। अब बोल रहा है ये क्या आ गया मेरा पिछला वाला रेट, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता, मतलब इतने में बेचता, जितना इसका पहला वाला रेट था तो उतने में बेच देता ना, तो दुकानदार को 20% का लाभ हो जाता, 20% का लाभ हो जाता, मतलब उतने में बेचता, पहले जितना था उतने में बेचता तो 20% लाभ हो जाता। तो ये तो मेरा SP था ना, पहले बेचता था SP, तो CP जाने के लिए क्या बोलेंगे, 20% लाभ, तो 100/120, क्योंकि उल्टा गुना इसीलिए कि CP पता करने के लिए। वाह, एक लाइन का क्वेश्चन है, कहाँ नहीं आया समझ में, काट दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा जी। देखिए 10 से 109 से 9 एकम 9, 9 दूगने 18,
और ये 1 0 से 1 0, 12 से 12 गया, बचा 1000। मेरा सीपी था 1000, मेरा सीपी था 1000 रुपया, 1000 रुपया। अगर 1000 रुपया मेरा सीपी था, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना निकालते तो वो पहला वाला रेट पता चलता क्या था उसका, जो नहीं MRP लगा के रखा था। आगे समझ में, 1000 में वो बेच दिए, 1000 में वो खरीदा था, 1000 में वो खरीदा था। वही ना पूछ रहा है कि वो उसका क्रय मूल्य क्या हो। लीजिए क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए आ गया ना समझ में दोस्त। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 एकदम बोलिए तो कहाँ नहीं आ रहा है समझ में। अरे एकदम आएगा जी, सब बढ़िया से पढ़ा देंगे कि एकदम आएगा। यूट्यूब में बहुत पढ़ाने वाला मिलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़िया से समझिएगा कौन बढ़िया से समझा रहा है। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर इस प्रकार रखता है कि वो नगद खरीद पर 12.5% बटा देकर उसे 20% लाभ करता है। वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया, क्रय मूल्य इतना रुपया। देखिए अभी पिछले वाला से बना सकते हैं। क्रय मूल्य इतना रुपया, मान लीजिए सीपी दिया होंगे 140 रुपया, तो बोला वो 20% लाभ कमाता। तो लाभ किस में होता है, हमेशा सीपी पे। तो हम चलिए इसको एसपी बना दिए, इसको एसपी बना दिए। और एमपी पे मार्केट प्राइस में जो छूट देगा, वो जो छूट देगा वो क्या देगा, वो भी एसपी करेगा। छूट देगा तो 12.5% छूट दे रहा है तो इतना ले रहा है, तो ईवीएसपी आपस में बराबर ना हो गया। ईवीएसपी आपस में बराबर हो गया। अभी बताएं तो बस काट दीजिए, एमपी का वैल्यू मिल जाएगा। पूछा हो क्या अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य निकल जाएगा। 1 पॉइंट उड़ाएँ तो इधर 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 से 5 दूगुने 10, 5 चार 20, फिर से 5 से 5 तिया 15, 5 25, 5 से 5 दूगुने 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 7 से 7 5 35 और 7 चौके 28, 5 दूगुने 10, ख़त्म। तो बचा एमपी बराबर मेरा क्या बचा, 4 गुने 24 गुने 2, 4 दूगुने 8, 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192 उसका MRP था। 24 अट्ठे 100 MRP था। क्यों नहीं आया समझ में, ये पहले बताइए तो। कहाँ नहीं आया समझ में, आप बोल रहे समझ में नहीं आएगा, एकदम आएगा जी, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। बट्टा क्या है, कुछ नहीं, खाली समझना है आपको, फ्रैक्शन में बैठाना कि क्या कर रहे हैं सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आज इतने रहने देते हैं 50 नंबर क्वेश्चन तक, लास्ट क्वेश्चन बताते हैं 50 नंबर। क्वेश्चन 50 नंबर। एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपया में बेचा, 17,940 रुपया में बेचा और 19.6% लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट न दी होती तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित होता। वाह, वेरी गुड, एकदम। देखिए तो कितना परसेंट लाभ, प्रतिशत में जब आंसर पूछेगा ना इस टाइप क्वेश्चन में, प्रतिशत में जब पूछेगा ना, प्रतिशत में, तो रुपया को कुछ नहीं करना है, रुपया को सीधा सीधी काट देना है, एकदम काट देना है, रुपया को कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट लिखिए ना, छूट देता है, सीपी पे छूट दिया कितना, 8% छूट दिया तो लिया कितना, 92%। इधर लाभ हुआ, MRP पे लाभ हुआ ना, MRP में कितना 19% कितना हुआ, 100 पे 119.6% का लाभ हुआ। ठीक, अगर बोलता छूट नहीं देता मतलब इतने में बेच देता तो कितना लाभ होता। देखिए कितना लाभ हुआ, कितना ज़्यादा पे बेचा, 92 घटा, इधर हो गया 6, इधर हो गया 6 और 2 में 7, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 2 गया 7, इधर 9 में 2, बस तो आ गया 27.6, 27 पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 92 और 1 0 10 गुने 100 प्रतिशत के लिए गुना 100। बस आगे समझ में, पॉइंट था 1 0, पॉइंट उड़ा दिए, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 46 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। अब 46, 6 6 के 36,
6 चौक 6 में 3, 6 चौक 24 और 3 27, 6 बार में जाएगा, 6 बार में 46 चौके, तो कितना हो गया 6 गुने 5, 6 गुने 5 हो गया 30% का लाभ होगा अगर वो यदि इसी रेट पे बेचता, MRP पे बेचता तो वाह, कहाँ आएगा, कुछ नहीं करना। देखिए 30%, और इसमें तो ऑप्शन नहीं है 5 नंबर नॉन ऑफ दिस। आ गया समझ में दोस्त? कहाँ नहीं आया समझ में, थोड़ा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। एकदम 10 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप लोग देखते देखते सॉल्व हो गया। जिसको नहीं समझ में आया पीछे करके फिर से देखिएगा, और समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्त लोग से, ठीक है। जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा उतना मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। और पूरा वीडियो को अंत तक, जितना वीडियो मेरा देखिएगा अंत तक देखिएगा। चलिए आज इतने रहने देते हैं। ओके, थैंक यू। अगला क्लास पे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास।